नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे धन संपदा, भौतिक सुख और ऐशो आराम देने वाले ग्रह यानी कुंडली के द्वितीय भाव धन भाव के स्वामी ग्रह के शुभता और अशुभता के बारे में। यदि आपको भी अपने कार्य व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, आशा के अनुकूल परिणाम नहीं मिल रहा है, लाख प्रयास करने के बावजूद भी दुख, दरिद्रता और गरीबी आपके जीवन से दूर नहीं हो रहा है, धन के कमी के चलते आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा नहीं मिल रहा है, मानसिक रूप से आप हताश और निराश हो चुके हैं, तो आपके इन सभी समस्याओं का सीधा सीधा संबंध कुंडली के द्वितीय भाव यानी धन भाव से है। इस वीडियो को आप पूरे मनोयोग से देखिए। इसमें आप जान पाएंगे धन भाव के स्वामी कहाँ अच्छा और कहाँ खराब फल देते हैं। कुंडली में धन भाव के स्वामी निर्बल होकर धन संपत्ति से जुड़े कष्ट दे रहे हैं, तो क्या करें कि जीवन में ये कष्ट दूर हो जाए, यानी जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता पाने के लिए क्या है खास उपाय। यानी वीडियो में हम जानेंगे धनहीनता, दुख, गरीबी के कारण और 100% कारगर समाधान। तो बने रहिए हमारे साथ। जन्म कुंडली में दूसरा भाव धन भाव कहलाता है। यह भाव हमारी आर्थिक स्थिति, बचत, खर्च करने की आदत, वाणी और पारिवारिक सुख को दर्शाता है। दूसरे भाव का स्वामी जब कुंडली के अलग अलग भाव में बैठता है तो इसका हमारे जीवन पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। आज हम इन प्रभावों को विस्तार से समझेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि यदि ये धन भाव के स्वामी अशुभ स्थिति में हो, अशुभ भाव में विराजित हो गए हों, तो इसके क्या खास उपाय करने चाहिए जिससे इसकी अशुभता दूर हो जाए और जीवन में बनने वाला दुख, दरिद्रता और गरीबी दूर हो जाए। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं धन भाव का स्वामी प्रथम भाव में बैठने पर क्या प्रभाव डालते हैं। जब दूसरे भाव का स्वामी पहले भाव में बैठता है तो जातक को धन और वाणी दोनों में बल मिलता है। ऐसे लोग आत्मविश्वासी होते हैं और अपनी बात को प्रभावी ढंग से रख पाते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, लेकिन कभी कभी ये जरूरत से ज़्यादा खर्चीले भी हो जाते हैं। पहले भाव के बाद यदि धन भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा हो तो क्या प्रभाव होता है। दूसरे भाव में बैठा हो तो यह एक शुभ योग माना जाता है। ऐसे जातक को धन और सुख सुविधाओं की कमी नहीं होती। ये लोग बचत करने में माहिर होते हैं और अपने परिवार के प्रति बहुत जिम्मेवार होते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि धन भाव का स्वामी तीसरे भाव में विराजमान होकर क्या प्रभाव देते हैं। तो तीसरे भाव में स्थित होने पर धन भाव के स्वामी जातक को भाई बहनों से सहयोग का योग मिलता है। ये लोग कड़ी मेहनत से धन कमाते हैं और अपने वाणी से दूसरे को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। तीसरे भाव के बाद चौथे भाव में दूसरे भाव का स्वामी होने पर जातक को संपत्ति, सुख सुविधा से जुड़े लाभ मिलते हैं। ऐसे लोगों को विरासत में धन मिल सकता है और ये अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत करते हैं। यानी चतुर्थ भाव में भी द्वितीय धन भाव के स्वामी का विराजमान होना अत्यंत शुभ फल देता है। आइए जानते हैं कि द्वितीय भाव के स्वामी यदि पंचम भाव में विराजमान हो। पंचम भाव में जब द्वितीय विराजमान होते हैं तो यह जातक को शिक्षा, बुद्धि और निवेश से लाभ दिलाते हैं। ये लोग क्रिएटिव होते हैं और अपने प्रतिभा से विशेष धनार्जन करते हैं। यानी विद्या, बुद्धि, विवेक के बल पे जीवन में सफलता अर्जित करते हैं, जीवन में धन संपदा अर्जित करते हैं। यानी धन भाव के स्वामी का पंचम भाव में विराजमान होना एक शुभ संकेत देता है। पंचम भाव के स्वामी यदि छठे भाव में विराजमान हो तो यह जातक को प्रतिस्पर्धा और कर्ज से जुड़े मुद्दों का सामना करने पर विवश कर देती है। यानी छठे भाव में धन भाव के स्वामी का जाना एक शुभ स्थिति नहीं मानी जाती है। हालांकि ये लोग अपनी मेहनत से इन चुनौतियों को पार कर लेते हैं, परंतु फिर भी धन भाव के स्वामी का छठा भाव में जाना धन संपदा से जुड़े अनेक प्रकार के कष्ट का संकेत देता है। यानी छठे भाव में धनेश का होना शुभ नहीं माना जाएगा। छठे भाव के बाद सातवें भाव में दूसरे भाव का स्वामी होने पर जातक को जीवन साथी के माध्यम से धन मिलने का योग होता है। ये लोग व्यापार और पार्टनरशिप में भी सफल होते हैं। सातवां भाव जीवन साथी और पार्टनरशिप, व्यापार का भाव होता है। यहाँ धन भाव के स्वामी का आना इनसे जुड़े लाभ का संकेत देता है। यानी सातवें भाव में भी धन भाव का स्वामी शुभ संकेत देता है। सातवें भाव के बाद यदि हम चर्चा करें अष्टम भाव, आठवें भाव में दूसरे भाव का स्वामी होने पर जातक को अचानक धन लाभ या हानि हो सकती है।
ऐसे लोग गहरे रहस्यों और शोध में रुचि रखते हैं। अष्टम भाव में भी धन भाव के स्वामी का जाना कुछ न कुछ अशुभता का ही संकेत देता है। जीवन में धन हानि का संकेत मिलता है। संचित संपत्ति कभी भी क्षय हो जाती है। आठवें भाव के बाद यदि हम चर्चा करें नौवें भाव में जो एक शुभ भाव है, वहां धन भाव के स्वामी विराजमान हो तो क्या प्रभाव देते हैं। नौवें भाव में दूसरे भाव का स्वामी होने पर जातक को भाग्य और धर्म से जुड़े लाभ मिलते हैं, यानी इनके ऊपर भाग्य का सहयोग विशेष रूप से होता है। धर्म का भी इनको सहयोग प्राप्त होता है, यानी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद इन्हें प्राप्त होता है। यानी भाग्य और देवी देवताओं के आशीर्वाद के चलते जीवन में विशेष धन संपदा अर्जित करते हैं। जिनके नवम भाव में धन भाव के स्वामी विराजमान होते हैं, ये लोग उच्च शिक्षा और यात्रा से भी धन कमाते हैं। यानी नवम भाव में धन भाव के स्वामी का होना अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। जीवन में विशेष सफलता और तरक्की प्राप्त करते हैं। धन संपदा को लेकर आप भाग्यशाली होते हैं। नवम भाव के बाद यदि दसम भाव में द्वितीय भाव के स्वामी आ जाएं तो क्या प्रभाव देते हैं। दसम भाव भी जन्म पत्रिका का एक शुभ भाव होता है। जब 10वें भाव में दूसरे भाव का स्वामी आ जाए तो जातक को कैरियर और सामाजिक प्रतिष्ठा से धन लाभ मिलता है। ये लोग अपने पेशे में बहुत सफल होते हैं, यानी रोजी रोजगार के क्षेत्र में इनको विशेष लाभ प्राप्त होता है, यानी धन का योग बनता है। ये अपने कार्य से, अपने व्यापार से, अपने व्यवहार से जीवन में विशेष सफलता और तरक्की प्राप्त करते हैं। कर्म भाव में धन भाव के स्वामी का विराजमान होना अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। 10वें भाव के बाद यदि एकादश भाव यानी आय भाव में धन भाव के स्वामी विराजमान होते हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है। 11वें भाव में दूसरे भाव का स्वामी होने पर जातक को आय के कई स्रोत मिलते हैं। ये लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं। यानी आय भाव में यदि धन भाव के स्वामी हो तो धन संचित भी होता है और धन से धन प्राप्त करने की बुद्धि भी होती है। यानी आय भाव में भी धन भाव के स्वामी का विराजमान होना एक अच्छा संकेत माना जाता है। जीवन में विशेष सफलता और तरक्की अर्जित करते हैं। और अंत में यदि धन भाव के स्वामी 12वें भाव में विराजमान हो तो क्या प्रभाव देते हैं। 12वें भाव में दूसरे भाव का स्वामी होने पर जातक को विदेश यात्रा, आध्यात्मिक लाभ मिल सकता है। हालांकि इन्हें धन के अपव्यय से सावधान रहना चाहिए। 12वां भाव व्यय भाव होने के चलते धन भाव के स्वामी जब इस भाव में विराजमान हो जाते हैं तो जीवन में अनावश्यक व्यय करना पड़ता है, धन संचित नहीं हो पाता है। यानी 12वें भाव में गए भी धनेश कहीं ना कहीं जीवन में धन की कमी का संकेत देता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पहले भाव से लेकर 12वें भाव में धनेश का विराजमान होना जीवन में किस प्रकार के लाभ और हानि देता है। अब सवाल उठता है कि धनेश का और कौन सी ऐसी स्थिति है जो धन के कमी का संकेत देता है। धनेश यदि नीच राशि में आ गए, जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं कि हर राशि के अपने स्वामी होते हैं। आपके जन्म पत्रिका में धन भाव में जो भी अंक है उसके सामने यह जो ग्रह लिखे हैं ये स्वामी बनते हैं। ये स्वामी को देखना चाहिए कि कहाँ किस स्थान पे विराजमान है, किस राशि के विराजमान है। अशुभ भाव में विराजमान होकर अशुभ प्रभाव तो देते ही हैं, साथ ही साथ यदि वह नीच राशि के हो तो भी जीवन में कुछ ना कुछ कमी लाते हैं। यदि वे किसी अशुभ ग्रह के साथ, शत्रु ग्रह के साथ विराजमान हो तो भी धन के कमी का संकेत देते हैं। यानी धनेश का जन्म पत्रिका में क्या स्थिति है, भाव के अनुसार कहाँ शुभ हैं एवं ग्रह के योग, राशि के अनुसार क्या स्थिति बन रही, इत्यादि सारी बातों को आकलन करके आप भली भांति जान पाते हैं कि धन भाव के स्वामी बली हैं या निर्बल। यदि आपके जन्म पत्रिका में धन भाव के स्वामी निर्बल हो रहे हैं तो निश्चित मानिए कि जीवन में दुख, दरिद्रता और गरीबी का कष्ट आपको अवश्य उठाना पड़ता है। आइए अब हम जानते हैं कि यदि धन भाव के स्वामी निर्बल हो रहे हों तो क्या उपाय करने चाहिए। धन भाव के स्वामी यदि जीवन में निर्बल होकर अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि आपके पत्रिका के अनुसार द्वितीय भाव के स्वामी कौन से ग्रह बन रहे हैं। उस ग्रह से जुड़े पूजा पाठ हमें अवश्य करना चाहिए। उस ग्रह से जुड़े देवी देवताओं के पूजा पाठ भी समुचित प्रभाव देते हैं। यदि उन ग्रहों से जुड़े दान,
उन ग्रहों से जुड़े मूल बीज मंत्र का पाठ जैसे चीजों को नियमित रूप से किया जाए तो निश्चित मानिए कि धन भाव के स्वामी जो अशुभ प्रभाव दे रहे हैं उनके अशुभता में धीरे धीरे कमी आएगी। धन में वृद्धि के लिए धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा आराधना भी विशेष लाभदायी होता है। धन के वृद्धि के लिए जो माता लक्ष्मी के पूजा आराधना होते हैं उसमें कनक धारा स्त्रोत और श्री सूक्त का विशेष महत्व होता है। मैंने कनक धारा और श्री सूक्त दोनों के ऊपर एक वीडियो बना रखा है। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर हमारे चैनल पर उस वीडियो को देखें। आप यह जान पाइएगा कि कनक धारा स्त्रोत और श्री सूक्त को कैसे पाठ करें, इसके क्या लाभ होते हैं। तो यदि आपके भी जन्म पत्रिका में धन भाव के स्वामी निर्बल हो रहे हो तो इन उपायों को निश्चित रूप से कीजिए, तब आपके जीवन में बनने वाली धन की कमी, गरीबी जैसे समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस प्रकार के ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।